the distance between the earth and the moon is 3.85 into 10 to the power 8 meter. मीन्स मेरे पास ये है अर्थ और ये है मून, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस, ये मून इसके चारों तरफ रिवॉल्व होगा। जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व होगा, ये है मून एम और ये है अर्थ ई, एम एंड ई। अगर ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, मींस मुझे दे रखा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। उसने बोला है कि इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये m है, ये e है, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया a पॉइंट है। इस a पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है और इसकी मैंने अर्थ से जो डिस्टेंस मानी वो है x। तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो मेरे पास होगी r माइनस एक्स। ओके, इसे मैं अलग से सेपरेट बना रहा हूं। सपोज ये है अर्थ, ये है मून, तो अर्थ है E, ये मून है M, ये इसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R, और यहां कहीं पॉइंट A है। इस पॉइंट A पर जो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड E है वो है जीरो। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो अगर x में कंसीडर करके चलता हूं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी r माइनस एक्स, राइट। ये r माइनस एक्स हो गई। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है कि कितनी डिस्टेंस पर जाकर के ये इंटेंसिटी है वो जीरो होगी, राइट। मुझे इसके लिए दे रखा है मास ऑफ द अर्थ दे रखा है। मैं मान के चल रहा हूं मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू me 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। सेकंड दे रखा है मास ऑफ द मून मींस m इज इक्वल्स टू 7.26 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। ओके, यहां से अगर इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू जीरो है तो मैं लिख रहा हूं E बराबर जीरो के केस में मैं लिख सकता हूं E1 इज इक्वल्स टू E2। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर देखो, यहां पर इंटेंसिटी जीरो है, तो एक डायरेक्शन होगी ये और एक डायरेक्शन होगी ये, राइट। इस साइड जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी ही इंटेंसिटी इस साइड होगी, तभी तो जाकर के इस वाले पॉइंट पर ए पर ये इंटेंसिटी जीरो होगी। तो ये वाली अगर इंटेंसिटी मैं मान करके चल रहा हूँ ये है E1, तो ये वाली है E2, ये दोनों इक्वल होंगे, तब जाकर के यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो है। तो E1 इज इक्वल्स टू E2। हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट मास। मैं इसे लिख रहा हूं F1 अपॉन m, यहां मैं लिख रहा हूं F1 अपॉन m इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा F2 अपॉन m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा F1 इज इक्वल्स टू F2। इन दोनों को मैं रख रहा हूं। यहां F1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए G m मींस मास ऑफ द अर्थ me अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे मास से मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा GME, या फिर इसे मैं लिख देता हूं m अपॉन, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, F1 अपॉन m की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल्स टू F2 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं जी m किसका आएगा, ये मून का, इंटू मास, मास ये वाला कौन सा है E पॉइंट पे जो मैंने मास कंसीडर किया है वो वाला मास है स्मॉल m, अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू स्मॉल m, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बचेगा जी एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम अपॉन
r माइनस एक्स का स्क्वायर, इस g से g कैंसिल आउट हो गया, यहां आ रहा है एम ई अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एम अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। बोथ साइड में रूट ले रहा हूं, स्क्वायर रूट, तो यहां बचेगा मेरे पास रूट ऑफ कैपिटल एम ई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कैपिटल एम एम अपॉन आर माइनस एक्स। फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहां इसे मैं इस साइड लेकर के जा रहा हूं, इसे इधर लेकर के आ रहा हूं, तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहां r अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू आएगा रूट ऑफ कैपिटल एम एम रूट ऑफ कैपिटल एम ई। फर्दर सॉल्व करूंगा, इसे मैं आगे लेकर के जा रहा हूं, इस वन को इधर लेकर के आऊंगा तो यहां आ जाएगा r अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट एम एम प्लस रूट एम ई अपॉन रूट ऑफ एम ई। एक्स इज इक्वल्स टू आएगा r इंटू रूट ऑफ एम ई अपॉन रूट ऑफ एम ई प्लस रूट ऑफ एम एम। ये x है, तो यहाँ एम ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहाँ भी एम ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहाँ पर एम एम की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो x इज इक्वल्स टू है, r की वैल्यू कितनी है 3.85 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर इंटू रूट ऑफ एम ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम ई की है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन रूट ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस रूट ऑफ 7.26 इंटू 10 टू द पावर 22। इसे कंप्लीट जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आता है 3.46 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर के उस पॉइंट तक की जहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेकिन जिस समय मैंने इसका डेरिवेशन ड्राइव कराया था उस समय मैंने एक बात बोली थी कि इसे आपको डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद कर लेना है। जब आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लोगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली सॉल्व होते चले जाएंगे। मींस क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूले के डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलता चला जाता है। तो इसलिए इस वाले रिजल्ट को हमेशा याद रखो। तो इसे मैंने शॉर्ट मेथड में यूज किया है। तो शॉर्ट मेथड में मैंने बोला था कि जब भी आपको x डिटरमाइन करना है तो x इज इक्वल्स टू होता है r इंटू रूट ऑफ m1 अपॉन रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2। ये मैंने उस समय यूज किया था जब सपोज मेरे पास एक मास है m1, ये है मास m2, तो यहां से किसी भी एक पॉइंट पर अगर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड E बराबर 0 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x, तो m1 से डिस्टेंस x है इसलिए मैंने यहां पर m1 लिया है। यहां पर r आता है डिस्टेंस, क्योंकि ये जो r डिस्टेंस है वो इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है r, और m1 मेरे पास होगा और m2 मेरे पास होगा। जब ये डेटा दिया हुआ हो तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करो, इसका आंसर ले लो। ओके, देन दिस इज द फाइनल आंसर। इस रिजल्ट को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।